हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रेशु शुक्ला और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डॉक्टर फॉस्टर्स, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का। क्रिस्टोफर मार्लो को आप सभी लोग जानते हैं कि एलिजाबेथन पीरियड के बहुत ही रिनाउंड प्ले राइट हैं, जिन्होंने बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। विलियम शेक्सपियर के ये समकालीन यानी कि कंटेम्प्रेरी राइटर हैं। और जो ये वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसको मैं 3 वीडियो में कवर करूंगी क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क को। एक में मैंने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस रखे हैं जो सारे क्रिस्टोफर मार्लो से रिलेटेड है। उन क्वेश्चन में मेजर पार्ट कवर हो जाता है मार्लो से रिलेटेड। दूसरा जो वीडियो है वो पूरा का पूरा डॉक्टर फॉस्टर्स पे है, उस पर 56 क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहता। और यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम में, यूपीएचसीएससी का जो हायर एजुकेशन का है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है फ्रेंड्स जिसमें आने वाला कोई क्वेश्चन उसमें कवर नहीं हो। आज हम शुरू करेंगे समरी, जो डिटेल में पढ़ लेंगे इसको, ताकि आपको इसके बाद कभी कोई डाउट नहीं रहेगा कि डॉक्टर फॉस्टर्स क्या है। सो डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो एक वेल रिस्पेक्टेड जर्मन स्कॉलर है। इस स्टोरी के अंदर, इस ट्रेजेडी के अंदर वो एक वेल रिस्पेक्टेड जर्मन स्कॉलर है। और वो उसको बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज है, लॉजिक, मेडिसिन, लॉ, रिलीजन एंड उसने सब पढ़ा हुआ है। बट क्या है, टाइम के साथ साथ वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड होने लगता है अपने नॉलेज से। अब उसे लगता है कि जो उसने पढ़ा है वो सब बेकार है, उसे कुछ और पढ़ना है, वो कुछ और जानना चाहता है। अब इस जो फील्ड में उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये कहता है कि उसे मैजिक पढ़ना है, ब्लैक मैजिक के बारे में वो पढ़ना और जानना समझना चाहता है। तो वो उसका जो सर्वेंट है वेगनर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, उसको बुलाता है और कहता है कि मुझे जो है कुछ ऐसे मैजिशियंस को मेरे पास लेकर आओ जिनसे मैं सीखना चाहता हूँ ब्लैक मैजिक। तो ये जो इसका मैजिशियन है वो उसको लेकर आ जाता है, वो उसको कहता है कि ठीक है, आप इसको सीखिए। और वो लेकर किसको आता है, वेल्स एंड कॉर्नेलियस और जो वेल्डस हैं, ये दो जो है मैजिशियन हैं जिनको वो उनके पास लेकर आता है। और वो जो है डॉक्टर फास्टस उनसे मैजिक सीखना शुरू कर देता है। जैसे ही वो अपनी मैजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो गुड एंड बैड एंजल्स आती हैं वहाँ पे। जो गुड एंजल है वो ऑब्वियसली मना करती है डॉक्टर फॉस्टर्स को कि ये सब चीजें मत करो, यू आर रिनाउंड पर्सन, रिस्पेक्टेड, आप स्कॉलर हैं, आपको इतनी नॉलेज है और आप ये सब ये आउट ऑफ द लॉ और आउट ऑफ द नेचर जो है लॉ जाना ठीक नहीं होगा। बट जो है बैड एंजल जो होती है वो इनकरेज करती है कि नहीं, आपको बिल्कुल जाना चाहिए और सीखना चाहिए ब्लैक मैजिक, और इस दुनिया के परे भी जो चीज़ें हैं उनका नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, वो उसको इनकरेज करती है। और डॉक्टर फॉस्टर्स मान लेता है उसकी बैड एंजल की बात और वो अपना कहता है कि हाँ, अब तो मुझे मैजिक सीखना है, और डिटरमाइंड हो जाता है। तो जो उसके पास जो वेल्डस और कॉर्नेलियस, ये जो दोनों मैजिशियन उसे कुछ बुक्स देते हैं, उन बुक्स को पढ़ के अब नाउ जो है अपना वो एक्टिविटीज परफॉर्म करना शुरू करता है। और सबसे पहले वो जो डेविल को बुलाता है, ये क्वेश्चन में जो है एग्जाम्पल है कि वो किसको बुलाता है, तो दैट इज मेफिस्टोफिलिस को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे ना बहुत पावरफुल बना दो, या मुझे रास्ता बताओ कि कैसे मैं मैजिक की दुनिया में बहुत पावरफुल बन सकता हूँ, और तुम मेरी सारी कमांड्स मानो और मैं जो जो कहता हूँ वो कहते जाओ, मुझे जो है बहुत पावरफुल बनना है मैजिकल वर्ड के अंदर। मेफिस्टोफिलिस कहता है कि मैं तुम्हारी कमांड्स मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मैं जो है जो डेविल हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ सिर्फ लूसीफर की बात पे। जो लूसीफर है उनका सबसे बड़ा जो है एक तरीके से बॉस है डेविल्स की दुनिया में, और वो कहता है कि मैं सिर्फ उसकी ही कमांड्स मानता हूँ। अगर वो उसको यहाँ पे ये भी सजेशन देता है कि तुम अगर बहुत पावरफुल बनना चाहते हो और इस मैजिक की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम करना चाहते हो, तो तुम्हें लूसीफर से कुछ बात करनी, मैं लूसीफर से तुम्हारी बात करा देता हूँ, तुम उससे बात करो और तुम्हें उसके साथ एक डील करनी पड़ेगी। तुम्हें 24 ईयर्स के लिए अपनी सोल जो है लूसीफर के पास इन एक्सचेंज देनी पड़ेगी। एक्सचेंज में तुम्हें क्या मिलेगा, अनलिमिटेड पावर मिलेगा मैजिकल। तो वो लूसीफर को बुलाता है, लूसीफर उससे कहता है कि तुम और अच्छे से उसको बोलता है कि एक बार जो है अगर तुमने ये डील साइन कर ली तो फिर तुम बैकआउट नहीं कर सकते, और जब जैसे ही तुमने 24 ईयर्स के लिए अपनी सोल जो है लूसीफर को दे दी और उसने उसको अनलिमिटेड पावर दे दी, तो नाउ तुम गॉड या क्राइस्ट का नाम भी नहीं ले सकते। तो ये एक तरीके से मतलब शैतानी दुनिया में उनको जाना था कि अब जो है तुम अच्छे कोई काम नहीं कर सकते, यू आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड।
तो इस समय फिर से उसके पास जो है बैड और गुड एंजल्स आती हैं और गुड एंजल ऑब्वियसली उसे मना करती है कि ये काम नहीं करो। उसे लगता है फिर वो एक सेकंड थॉट देता है कि क्या मुझे नहीं करना चाहिए? लेकिन अगेन वो जो है उसका वो जो डिटर्मिनेशन है मैजिक सीखने के लिए उसको सबमिट नहीं कर पाता और उसका जो ग्रीड है या लालच है या अट्रैक्शन है उसको फिर से कहता है नहीं मुझे तो ये काम करना है। या इसी समय लूसीफर उसे कहता है कि जो डील है वो तुम्हें अपने ब्लड से साइन करनी है। तो जैसे-जैसे वो डील साइन करने जाता है तो उसका जो खून है, ब्लड है जम जाता है। तो जो मेफिस्टोफेलिस है वो उसके लिए कहीं से गरम कोयला लाता है, उसका ब्लड को जो है ठंडा कर गरम करने के लिए ताकि वो उससे अपने खून से उस डील को साइन कर सके। यहाँ पे फ्रेंड्स एक कोट बार-बार आता है हम्फक करके वो जो है बार-बार उसकी आर्म्स में लिख जाता है, हाथ में लिख जाता है। क एक तरीके से इंडिकेशन है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड प्लीज डोंट डू इट, बट वो उसे इग्नोर कर देता है और वो कहता है कि नहीं मुझे जो है ये काम करना ही करना है अब नो मैटर व्हाट। वो उस डील को साइन कर लेता है। डील को साइन करने के बाद वो अपनी मैजिकल चीज़ें परफ़ॉर्म करना शुरू करते हैं। तो इसका जो है सबसे पहले डॉक्टर फ़ॉस्टर्स कहता है मैंने बहुत सारी चीज़ें जान ली और अभी भी मैं नई चीज़ें जानना शुरू कर रही हूँ। आई नीड अ वाइफ़, उसको वाइफ़ चाहिए। वो एंटरटेनमेंट के लिए उसको लगता है कि मुझे कोई कंपेनियन चाहिए जो मेरे नए एंटरटेनमेंट की दुनिया में मेरा साथ निभा सके। तो अभी क्या होता है मेफिस्टोफेलिस कहता है वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि जो मैरिज है वो होली सेरेमनी है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि उस समय भी जो प्ले लिखे जाते थे ना वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर थे। प्ले के अंदर कुछ भी नहीं डाल देते क्योंकि उस समय पादरी और उनके रूल्स बहुत ज़्यादा जो है पोप के चलते थे। और वो मैरिज जैसी चीज़ को वो हल्के में लेके अपने प्ले में भी नहीं शो कर सकते थे, बहुत इम्पोर्टेंट उस चीज़ को मानते थे। तो यहाँ उसने जो है ये दिखा दिया कि जो डेविल भी है वो भी ये कह रहा है कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, डेविल्स के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, कुछ और तुम माँगो तो हम दे देंगे। अब उसके बदले में वो उसको कुछ किताबें देता है, जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड स्टार, प्लैनेट, नेचर और पूरा का पूरा यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ ऐसे नॉलेज देता है जो उसको बताएँ कि यूनिवर्स की रचना किसने की और बहुत ज़्यादा नॉलेज की किताबें और नॉलेज देता है। इस प्रोसेस में उसको पता चलता है कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। जब वो क्वेश्चन पूछता है कि यूनिवर्स किसने क्रिएट किया, तो मेफिस्टोफेलिस इस बात का आंसर नहीं देता, इग्नोर कर देता है बिकॉज़ उसको पता है तब उसको ये बताना पड़ेगा कि गॉड ने क्रिएट किया और इनके लिए डेविल के लिए गॉड को सुप्रीमेसी देना बहुत मुश्किल काम था, तो वो उनका नाम ले ही नहीं सकते थे, तो वो इग्नोर कर देता है। नाउ क्या करते हैं कि अब जो है इस प्रोसेस के दौरान एक बार फिर उसको जो है गुड और बैड एंजल्स आती हैं और उसको उसको लगता है कि क्या अब मुझे जो है राइट रॉन्ग के उसमें फंस जाता है, क्या मुझे अपॉलजी मांग लेनी चाहिए गॉड से और क्या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, रॉन्ग तो नहीं है ये। नाउ लूसीफर आता है उस समय उसके पास, उसको रिमाइंड कराता है कि सी अब तुमने डील कर दी, अब तुम बैकआउट नहीं कर सकते, तुम ना ही गॉड का नाम ले सकते हो ना क्राइस्ट का। तो उसने कहा ये मुझे याद आ गया डील के बारे में, मैं ऐसे ही बहक गया था, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। तो अब इस समय क्या होता है कि मेफिस्टोफेलिस उसका ध्यान भटकाने के लिए उसको कहता है चलो अब हम चलते हैं वर्ल्ड टूर में। देयर इज सो मच बियॉन्ड दिस वर्ल्ड जहाँ तुम रह रहे हो और तुम दुनिया जानो और ढेर सारा मैजिक सीखो और मैजिकल चीजें करके एंटरटेनमेंट करके अपना नाम कमाओ और जानो कि ये दुनिया क्या है। तो अब वो घूमना शुरू करते हैं। ऐसे घूमते घूमते वो ना सबसे पहले रोम तक पहुंच जाते हैं। रोम में जाके अब इसमें जो इनका जो जर्नी है फ्रेंड्स, इसमें कुछ 4 एक्टिविटीज़ होती हैं। उन 4 एक्टिविटीज़ से एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चन आता है। पहला एक्टिविटी जो रोम में ये जाते हैं और घूमते-फिरने के दौरान, बिल्डिंग्स देखने के दौरान, एक पोप के साथ मतलब वो चर्च जाके एक पोप है जो उनका हाई सबसे सीनियर, उसको परेशान करने का प्रैंक करता है। मतलब ये चिढ़ता है कि इनविज़िबल हो जाता है और खूब परेशान करता है पोप को। तो ये पहली एक्टिविटी है। उसके बाद जो ये सब करने के बाद नाउ सारी चीज़ें करने के बाद वो वापस लौटता है जर्मनी, वो जर्मनी का ही है और जर्मनी वापस लौटता है। तो चार्ल्स फिफ्थ का रेन उस समय दिखाया गया है। वो उन्हें इनवाइट करते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स को कि उनके नाम बहुत हो चुका होता है मैजिक में और ये सब चीज़ें। वो कहते हैं चलो आप अब आओ और हमें अपने कोर्ट में आके थोड़ा-सा मैजिक से रिलेटेड चीज़ें आपने क्या सीखी वो सब दिखाओ। ना डॉक्टर फॉस्टर्स जाता है और दिखाना शुरू करता है अपनी सारी स्किल्स। तो वहाँ पे एक नाइट होता है, ये दूसरी एक्टिविटी है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि जो चार्ल्स फिफ्थ की कोर्ट में डॉक्टर फास्टस क्या करता है, तो वहाँ पे जो है एक नाइट है जो वहाँ पे सैनिक है जो उनका, वो एक नाइट है, वो मानता नहीं है इसकी बात। उसको मतलब कहीं न कहीं टॉन्ट कर देता है उसके नॉलेज के ऊपर कि क्या, तो ये डॉक्टर फास्टस उसके सर पे सींग उगा देता है। तो ये दूसरी एक्टिविटी है। पहली वाली वो पोप को परेशान करता है इनविजिबल होके, दूसरी वाली है जो नाइट के सर पे जो है सींग उगा देता है और उसका एक मज़ाक बन जाता है, सारे लोग कोर्ट पे उस पे हँसते हैं। तो ये एक जो है दूसरी एक्टिविटी है।
नाउ जो तीसरी चीज़ है यहाँ पे आती है वो ये अब ये दूसरा जो है आउट ऑफ द कोर्ट वो लोग कहीं जा रहे होते हैं तो एक घोड़े वाले को ये डॉक्टर फॉस्टर्स मिस्टर फिलिस घूमने जा रहे हैं तो एक घोड़े वाले को 2 घोड़े बेचते हैं और उससे कहते हैं इसको पानी में लेके मत उतरना और जैसे ही वो पानी में लेके उतरते हैं घोड़ों को तो घोड़ा जो है कचरे का मतलब वो पत्तों का एक ढेर बन के तैयार हो जाता है। तो ये तीसरी चीज़ होती है। 3 मतलब ये तीनों एक्टिविटीज़ जादुई एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन्स आते हैं, उनमें ये तीसरी एक्टिविटी होती है। अब क्या होता है कि अब जो है एक नोबल ड्यूक है, जो वेनहॉल्ट का ड्यूक है, वो उसको अपने कोर्ट में बुलाता है। कहता है कि जो है वो भी बड़ा उसका नाम सुनता है तो कहता है कि हमारे कोर्ट में आओ। वेनहॉल्ट कहता है, जो ड्यूक है वेनहॉल्ट, वो कहता है कोर्ट में आओ और एक्टिविटीज़ करो। तो ड्यूक कहता है इसी बीच में कि मेरी जो डचेस है एक्टिविटीज़ के बीच में उसको ना ग्रेप्स खाने का मन है और वो विंटर का सीज़न है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वे विंटर का सीज़न है कि कौन-सा सीज़न है? वो कौन-सी इच्छा ज़ाहिर करता है ड्यूक, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ग्रेप्स उसकी डचेस को खाने की इच्छा होती है। एक क्वेश्चन इससे ये भी आता है कि वो ग्रेप्स कहाँ से मँगाए जाते हैं? तो नाउ ये जो ग्रेप्स हैं क्योंकि विंटर के सीज़न में वहाँ कहीं पे भी नहीं मिलते हैं ग्रेप्स, तो ये इंडिया से लाए जाते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब क्या है ये सारे 4 एक्टिविटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। धीरे-धीरे जो है 24 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं उनके। तो 24 इयर्स जैसे कंप्लीट होने वाले होते हैं, कुछ एंड के 2, 4, 10 दिन बचे होते हैं, जैसे कमिंग डेज़ आ रहे होते हैं। तो उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि आप वो बहुत डिसअपॉइंटेड रहने लगता है, दुखी रहने लगता है, तो उसको खुश करने के लिए उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि जो हेलेन थी, जो ग्रीस की रानी थी, उनकी स्पिरिट को बुलाते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, चलो उनको बुलाते हैं और उनको उनकी ब्यूटी को देखते हैं आज के टाइम में कैसी थी। उसी पे है कि वाज़ दिस द फेस दैट जिसने इतने थाउज़ेंड्स की वॉर करा दी और ये मैं कोट आपको इसमें दे दूँगी, दैट वाज़ दिस द फेस दैट लॉन्च्ड द वॉर करके है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसको मतलब इतनी वो ब्यूटीफुल थी, उनको वहाँ पे वो बुलाते हैं, डांस वांस करते हैं, ये सब भी एक वहाँ पे सीन होता है। अब क्या है इसके डेज़ कंप्लीट होने वाले हैं। लास्ट डे पे जो एक ओल्ड मैन उसके पास आता और ये बहुत दुखी है डॉक्टर फास्टस। इसने पूरे टाइम तो 24 ईयर्स बहुत मज़े किए, सब कुछ जो है फन में किया, मैजिक किया, एंटरटेन किया, नाम कमाया। ना उसे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों किया, ये तो सब बेकार था, इससे अच्छा तो मेरा नॉलेज था। अब मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी और व्हाई डिड आई डू ऑल दीज़ थिंग्स? बट उससे क्या होता है अब कुछ हो नहीं सकता बिकॉज़ उसने वो सब कुछ कर लिया है। लेकिन एक ओल्ड मैन आता है, उसे कहता है किसी स्टिल अगर तुम गॉड के पास जाओ रिक्वेस्ट करो तो शायद कुछ पॉसिबल है। तो वो जाता है गॉड के पास, माफ़ी माँगता है और वहाँ पे भी एक बार्गेनिंग करने लगता है कि अगर आप मुझे अपने जो है अपनी बॉडी से एक बूँद भी दे दो ब्लड की तो मेरा जो है सारा का सारा पाप धुल जाएँगे और मैं पवित्र हो जाऊँगा। बट वो पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ गलत कर चुका होता है, तो गॉड अब उसे सुनते से पहले ही लूसीफर आ जाता है। मिडनाइट का ये टाइम है, 24 इयर्स पहले मिडनाइट पे ही उन्होंने डील साइन की थी। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि कब डील साइन की थी। नाउ मिडनाइट हो गई, 24 इयर्स कंप्लीट हो गया और लूसीफर जो है उसकी सोल को लेके चला जाता है। सो यहाँ पे स्टोरी फिनिश होती है, उसके पहले वो कहता है कि वो रियलाइज़ करता है कि मैजिकल दुनिया कोई अच्छी दुनिया नहीं है, मुझसे गलत चीज़ें हो गई। ना वो मुझे जो है अब ये इच्छा ये ज़ाहिर करता है कि अभी किताबें किसी के हाथ ना लगें और कोई भी इंसान जो है मैजिकल चीज़ें परफ़ॉर्म नहीं करे। सो दिस वाज़ द एंटायर स्टोरी ऑफ डॉक्टर फास्टस जो आप लोगों ने जान ली। डिटेल में आप इसे पढ़ेंगे तो भी आपको ये पता चलेगा ये कोर है उसको समझने के लिए। क्वेश्चंस जो इसमें से आएँगे 56 क्वेश्चंस मैंने उनका पूरा लिस्ट मेरे पास है और उससे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास क्वेश्चन को पूरा शेयर कर दूँगी विद द एक्सप्लेनेशन। इस स्टोरी में एक बहुत अच्छी चीज़ फ्रेंड्स आई है, आप देखते हैं इसको आज भी हम रिलेवेंट और हर समय रिलेवेंट पाते हैं। जो गुड एंड बैड एंजल्स का एक एंगल इसमें क्रिएट किया गया, हम सब में वो चीज़ें होती हैं। एट टाइम्स हमें भी कई बार लगता है कि कुछ करने जा रहे होते हैं तो एक इंस्टिंक्ट अंदर से आती है कि नहीं ये नहीं करना है। कुछ हमें रोकता है गलत करने से, कुछ हमें प्रेरित करता है सही करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा मैसेज देके जाते हैं कि गलत हम भले ही इग्नोर करें और सही को भले ही हम ध्यान ना दें, पर हमारे अंदर दोनों की ही सोच और समझ होती है। बस सिर्फ होता है हमें ध्यान देने का। तो ये जो प्ले है ये बहुत ही अच्छा प्ले है और एक बहुत अच्छा लेसन देके जाता है कि हमें हमेशा कुछ भी करने से पहले अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। आई होप कि ये प्ले आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।